हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेट। ठीक है। तो जो ये सेट चैप्टर है इसमें से डायरेक्टली जेई में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट सेट चैप्टर इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एज वेल एज this chapter is also used in the probabilities. Okay, so set is a very basic chapter, and you many of you already read the set, okay, and the definition of set, and you understand the set, but still we can revise with the basic terms and the टाइप्स ऑफ सेट। ओके, तो इस सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से और सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, तो सेट क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ठीक है, तो सेट जो वर्ड है ना, अभी हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं, उससे पहले भी हम लोग सेट वर्ड यूज़ कर चुके हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों को शौक होता है कुछ चीज़ों को कलेक्ट करके वो लोग रखते हैं। तो जैसे कि किसी ने बुक्स कलेक्ट करके रखा हुआ है ना, तो कुछ भी थिंग्स है जिसे तुम लोग कलेक्ट करके रख रहे हो, तो जो कलेक्शन है उसको सेट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये वेल डिफाइंड वर्ड है, ये वेल डिफाइंड क्यों है? जैसे कि मान लो तुम लोगों के पास रैंडमली कोई भी बुक्स हैं जिसका नाम तुम्हें पता नहीं है, तो उसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ 5 बुक्स हैं जिनका नाम तुम्हें पता है और सारी की सारी डिस्टिंक्ट बुक्स हैं, तो हम उसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि सभी जो कलेक्शन है उनमें से कुछ कलेक्शन सेट होगा और कुछ कलेक्शन सेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने तुम्हें बोला कलेक्शन ऑफ ऑल द ओल्ड मैन लिविंग इन द सिटी, है ना। तो ये कलेक्शन ऑफ ओल्ड मैन जो है ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ओल्ड मैन की डेफिनेशन किसी स्टूडेंट्स के लिए अबाव 50 है, किसी स्टूडेंट के लिए अबाव 70 है। तो ओल्ड मैन जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो देखो डेंजरस जो है वो सभी के लिए अलग अलग होता है ना। कोई चूहे से भी डर जाता है ना, और कोई चूहे से नहीं डरता है, किसी और एनिमल से वो डरता है। तो डेंजरस जो है वेल डिफाइंड नहीं है ना। तो वेल डिफाइंड जैसे हम कैसे बोल सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने कलेक्शन ले लिया 5 नंबर्स का, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक सेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ कंटेनिंग द एलिमेंट 2 3 5 7 11। अब देखो, अगर हम सिर्फ डायरेक्ट नंबर्स को देखेंगे यहाँ पे 2 3 5 7 11, तो हमें ऐसा लगेगा ये किस टाइप्स के नंबर है ना। अब हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया हुआ है, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ 5 प्राइम नेचुरल नंबर। फर्स्ट प्राइम, तो जैसे कि तुम्हें सबको पता है प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। आफ्टर 2 3 5 7 एंड 11, सो दिस इज 5 प्राइम नेचुरल नंबर, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है, और सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं? अलग अलग है ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका रहेगा सेट को, तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग सेट्स, तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास आता है रोस्टर फॉर्म, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? In this method, a set is described by listing elements separated by comma and enclose them by curly bracket। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि ये 5 नंबर्स का कलेक्शन है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो वैसे जो सेट्स होते हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, इन लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो ऊपर जो सेट लिखा हुआ है उसको हम लोग ऐसे करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2 5 3 11 7। तो देखो यहाँ पे जब मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं तो एक बात तुम्हें ध्यान देनी है कि जो सीक्वेंस है 2 3 5 वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, बट एलिमेंट्स सभी के सभी वही हैं, और सभी एलिमेंट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। सो दिस इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। वी कैन रिप्रेजेंट सेट ए इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? करली ब्रैकेट है और सभी एलिमेंट्स को कोमा लगा के लिख देना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं, है ना। इसके बाद वाला फॉर्म भी तुम्हें पता है, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो देखो, while writing the set in roster form an element is not generally repeated, है ना। तो रिपीट नहीं होता। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मुनित, जैसे कि मान लो ये वर्ड है, ये मेरा नाम है, तो इसके अंदर हमें लेटर दिख रहा है MUNEET। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो डबल ई आ रहा है उसको हम एक ही बार लिखेंगे सेट में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट सपोज इसका नाम क्या है? बी सेट है, तो बी सेट के अंदर हम क्या लिखना चाहते हैं कि मुनित की स्पेलिंग में जो भी लेटर्स आते हैं वो हमें लिखना है।
तो यहाँ पे इसके अंदर कितने लेटर्स है 6, इसके अंदर सिर्फ 5 दिख रहे हैं ना। तो कोई तुम्हें बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना होगा, तो आंसर 6 नहीं होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए 5। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। कोई तुम्हें बोलता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखो, तो नॉर्मली तुम लोग, जैसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बट ये फॉर्म हमेशा काम नहीं होता है इससे, क्यों? जैसे कि मान लो यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं तो हमने लिख दिया, अगर हमें 500 एलिमेंट्स लिखने हो तो क्या हम सभी एलिमेंट्स को कोमा लगा के लिखते रहेंगे? तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो रिप्रेजेंटिंग के अंदर जो नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि मान लो कोई सेट है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स सच दैट, और ये पी ऑफ एक्स। तो ये पी ऑफ एक्स जो है वो डेफिनेशन है कि एक्स क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक्स की प्रॉपर्टी है। जो मैं बोल रहा हूँ वही सब यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम एग्जांपल करना चाहते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने एक सेट देखा था जिसके अंदर एलिमेंट थे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। now we want to write this set in the set builder form, so we can write in the set builder form। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे x। अब ये जो x है ये 1 2 3 4 5 सभी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये x एक वेरिएबल है जिसकी हेल्प से हम लोग सेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो x को हमें बताना पड़ेगा कि x क्या है। तो x सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर है, साथ में x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 6 है ना। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमें 5 इंक्लूड करना है इसलिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम x लेस देन 6 लिखते हैं तो इसका मतलब 6 से छोटा नेचुरल नंबर जो 5 तक रहेगा, और x लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 इंक्लूडेड। तो ये हमारी क्या डेफिनेशन हो गई सेट की। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और ये क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों टाइप क्या है। तो जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस सेट a इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स लेस देन 5 एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। ओके, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब हमें सभी एलिमेंट्स लिखना है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमें पता लग गया एक्स क्या है, होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है, और कहाँ तक है एक्स लेस देन 5, इसका मतलब हमें 4 तक जाना है। और लिखना कैसा है, एक्स क्यूब की तरह। तो 0 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का अगर हम क्यूब करेंगे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 8 आएगा। इसी तरीके से हम लोग 3 का जो क्यूब करेंगे वो हम उससे हमें कितना मिलेगा 27। अब हमें क्या 4 का भी क्यूब करना चाहिए, यस 4 इज़ इंक्लूडेड बिकॉज x इज़ लेस देन 5। तो 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 64। अब इसके आगे 5 का क्यूब हमें नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 5 है ना। इक्वल टू होता तो हमें 5 का भी क्यूब लिखना होता। तो ये इतना सा हमारा आंसर हो गया कि जो ये बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो, हम लोगों ने सिंपली कर दिया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस की जो है हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्रेस सेट बी 2 5 10 17 एंड 26। तो देखो है ना, अब इन नंबर्स को देखने के बाद हमें समझना है कि इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो जैसे कि मैं देखता हूँ ये 26 जो है 25 से आगे है कुछ, है ना। और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से 17 भी किसी का स्क्वायर से एक ज़्यादा है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1, और 5 को भी ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1। और जो ये 2 है 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा बन रहा है, कुछ क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ x लिखने की जगह हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे हम लोगों को फर्स्ट में 2 5 और 10 मिलने लग जाएगा। तो लिखना कैसे हमें, समथिंग स्क्वायर प्लस 1। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि x क्या है। तो x सबसे पहले जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक लेनी है हमें 5 तक। तो हम लिख सकते हैं x लेस देन 6, और लिख सकते हैं हम लोग x लेस देन इक्वल टू 5। तो हम x लेस देन 6 यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो x की जो वैल्यू है हमें 6 से कम रखना है और नेचुरल नंबर रखना है। अब 1 बाय 1 यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू लेंगे x की
तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा 2, फिर क्या मिल जाएगा हमें 5, 10, 17 एंड 26, इस तरीके से हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी, है ना। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन भी है, उसके अलावा हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ हम एक्स लिखना चाहते हैं, अगर क्या लिखना चाहते हैं एक्स, तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि x इज इक्वल टू क्या है। तो x इज इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ n नया आ गया तो n को बता दो कि वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, है ना। ऊपर मैंने लेस देन 6 लिखा है, यहाँ मैंने लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है। तो ये दोनों जो है रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर जो सेट बी लिखा हुआ है उसका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देख के तुम अपने आप ट्राई करो कि क्या आंसर आना चाहिए, ताकि तुम इसको आगे देखो सॉल्यूशन के अंदर तो तुम्हें पता लग जाए कि सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो 1/9, 1/25, 1/49, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है ना। तो ये सेट जो है वो सी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, और 1/ हम क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, एंड 1/9 स्क्वायर। तो फर्स्ट थॉट हम लोगों के पास आएगा कि ये लिखा हुआ है 1/ऑड स्क्वायर, और ऑड नंबर भी कितने लेने हैं, 3 से स्टार्ट करके हम लोगों को कहाँ तक लेना है, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। फर्स्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि फर्स्ट ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ऑड नंबर इन बिटवीन 1 to 11, इन बिटवीन बोला है मैंने, इसका मतलब 1 to 11 के बीच में जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करके हमें ऐसे करना है। या फिर हम एक और जो है टर्म वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 1/9 स्क्वायर है, तो ऐसा का ऐसा ही हम लोग लिख देते हैं कि 1/, अब देखो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ इवन नंबर होता है, तो इवन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है 2n, है ना। अगर मैं n को क्या बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर, इसी तरीके से ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है कुछ, या तो 2n + 1 कर दो, या 2n - 1 भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो 100% ये नंबर किस टाइप के होंगे, हमेशा ऑड, तो हमें ऑड नंबर रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका पता लग गया है। तो इस तरीके से हम ये जो सेट है इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2n + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम n जो है नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ताकि अगर तुम n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली बाकी के 2 एलिमेंट भी आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे तुम्हें बताना होगा कि n क्या है, तो n बेसिकली नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 1/3 स्क्वायर आएगा, और ये कहाँ तक हम लोगों को लेना है, तो हमें 9 का स्क्वायर करना है। तो n इज इक्वल टू, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 2 × 4 8 + 1, तो हमें क्या लेना होगा n लेस देन 5। तो हम इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। तो और ये डेफिनेशन हो गई। अगर मान लो ऐसे नहीं लिखना है तो सिंपली हम ये भी लिख सकते थे इसको, c इज इक्वल टू 1/2x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे x बता दो क्या है, x क्या है नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू क्या है वो लेस देन 5 है। क्लियर, तो इस तरीके से भी हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा दिखने में ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट है, बट नहीं है, ठीक है। समझते हैं इसको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। ये ए एक सेट है, तो सेट जो है वो थोड़ा हमने जो पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है। इसके जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, और किस तरीके से डिफाइंड है, 2a² + 3b² इज इक्वल टू 35, है ना। ऐसे जो रिलेशन, ऐसे जो सेट हैं वो रिलेशन के अंदर आएंगे हम लोगों के, बट यहाँ पे अभी हम लोग सेट पढ़ रहे हैं। तो देखो एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जैसा कि तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखे होंगे, पॉइंट्स, है ना। जैसे मान लो कोई पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट मैंने तुम्हें बोला x, y, 1, 2, 3, 4, तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होता है ये, ऐसे रिलेशन भी आएगा। तो यहाँ पे ये a, b जो है वो किस बात को डिफाइन कर रहे हैं, 2a² + 3b² इज इक्वल टू 2a² होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 3b² की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, या फिर 2a² की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो 2a² अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा 35 - 3b²। अब है ना, यहाँ पे क्या करो 1/1 b² की वैल्यू हम लोगों को लेते जानी है, ठीक है। तो b सबसे पहले क्या है, और a क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर मीन्स 0 ± 1 ± 2 ± 3।
तो हम लोगों को सबसे पहले कंसिडर कर लेनी है b की वैल्यू। तो फर्स्ट केस में बना के लिखता हूँ, जैसे मान लो बी स्क्वायर मैंने मान लिया कि वो 0 है, तो अगर बी स्क्वायर 0 है तो ये 2a स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा 35। अगर मैं a स्क्वायर इजिकल टू 35/2 लिखूंगा तो वो तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो a मुझे कैसे भी इंटीजर मिलेगा नहीं, तो इस केस को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये केस कैंसिल कर देते हैं फर्स्ट, तो सेकंड हम लोग ले सकते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू 1 ले लेते हैं। देखें, तो अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू 1 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 माइनस 3। अब 35 माइनस 3 मीन्स 32, 32/2 कितना हो जाएगा 16, तो a स्क्वायर कितना मिल जाएगा तुम्हें 16। तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी +-4। जैसे कि यहाँ से तुम लोग b लिख सकते हो क्या, +-1, इसी तरीके से यहाँ से a क्या हो जाएगा +-4। तो इस तरीके से इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 4 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। कौन कौन से मिलेगा, देखो 1,4 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, और क्या करेगा -1,4 सेटिस्फाई करेगा, 1,-4 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली -1 -4 भी जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी तक हम लोगों को सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स पता लग गए हैं। अब हम लोग थर्ड केस ले लेते हैं, बी स्क्वायर की जो वैल्यू हम लोग 0 और 1 ले चुके हैं, अब हम 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 3, अगर हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 या फिर मान लो कोई बोलता है 2 भी हम लोग ले सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस केस में b की वैल्यू क्या होगी √3 और √2, और b तो हम लोगों को कैसा चाहिए, होल नंबर चाहिए, तो ये केस तो हम ले ही नहीं सकते। तो हम लोगों को क्या करना होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हम 4 ले सकते हैं। तो अगर मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेता हूँ और इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 माइनस 12 ऑब्वियसली। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 23 हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अगर 23 यहाँ पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली a की जो वैल्यू है वो इंटीजर तो नहीं आएगी, होल नंबर नहीं आएगी, तो इसलिए हम इस केस को भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर ही लेना है हमें, तो हम लोग यहाँ पे 9 ले सकते हैं। तो अगर बी स्क्वायर मैंने 9 लिया है तो इससे हमें 2a स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सेम उसी इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना है हम लोग देख लेते हैं, 3 + 5 8, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी +-2, और इसी तरीके से यहाँ से तुम b बता सकते हो मुझे +-3। तो यहाँ से भी हम लोगों को वही सेम टू सेम कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 4। क्या तुम उसका नाम दे सकते हो ऑर्डर पेयर का, क्या क्या मिलेगा, है ना, 3 2 माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस कर देना है। तो यहाँ से 4 और लास्ट वाले से 4, तो हम लोगों के पास टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए, है ना। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैंने बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ले लिया है, तो तुम खुद सोचो ये इक्वेशन के अंदर, ये यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो 3b स्क्वायर 3 इंटू अगर हम 16 करते हैं तो 35 से तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा वो। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 8 एलिमेंट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। इससे रिलेटेड जो डीपीपी है तुम लोगों को सॉल्व करना है प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ओके।